49 में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में जो छंद हैं, अनुष्टुप है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्रवज्रा है, मालिनी है, शिखरणी है। इन छंदों में वर्णों की संख्या कितनी होती है, अक्षर कितने होते हैं, यह भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संस्कृत में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध छंद हैं उन छंदों में एक चरण में या चारों चरण में मिला के कितने वर्ण होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ये अनुष्टुप छंद से। अनुष्टुप छंद लक्षण अक्षर नहीं बताएंगे, यहाँ छंद है, यहाँ वर्णों की संख्या है। एक सवाल ऐसे पूछता है तो ये जो आप 8, 11, 11, 11 ये पढ़ रहे हैं, ये प्रत्येक चरणों की संख्या है। माने 4 चरण होते हैं, जब एक चरण में 8 हैं और 4 चरण में कितना होगा तो 8 चौक 32। पूरे अनुष्टुप में 32 और एक पंक्ति में 8। तो ये परीक्षाओं से सवाल आते हैं। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं, तो 8 लिखना है। और पूरे अनुष्टुप में 4 चरण होंगे। किसी भी श्लोक में 4 चरण होते हैं। जनरली गायत्री इत्यादि में 3 छंद हैं, किसी किसी में 5 छंद भी होते हैं वैदिक छंदों में। लेकिन जो हमारे लौकिक संस्कृत साहित्य के छंद हैं वो जनरली 4 चरणों वाले होते हैं, 4 पाद या 4 चरण। तो हाँ, अनुष्टुप वैदिक और लौकिक दोनों हैं। तो 8 अक्षर होते हैं पहले पाद में। इंद्रवज्रा के प्रथम पाद में 11 अक्षर। उपेंद्रवज्रा भी उसका छोटा भाई है इंद्रवज्रा का, इसमें भी 11 अक्षर। उपजाति में भी 11 अक्षर। देखिए इंद्रवज्रा आदि आदि यदि दीर्घ होगा, बड़ा होगा तो इंद्रवज्रा हो जाएगा, और आदि अक्षर यदि लघु होगा तो उपेंद्रवज्रा हो जाएगा। इंद्र बड़े हैं, उपेंद्र छोटे भाई हैं, इसीलिए इसमें पहला अक्षर बड़ा होता है, इसमें पहला अक्षर छोटा होता है। स्याद इंद्रवज्रा यदि तो जगह होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति दोनों का मिला जुला रूप है। इसीलिए इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति में कभी भी अक्षरों की संख्या सेम होगी। तो इंद्रवज्रा में जितने अक्षर होंगे उतने ही उपेंद्रवज्रा में होंगे, उतने ही उपजाति में होंगे। जो उपजाति में एकाध चरण इंद्रवज्रा का, एकाध चरण उपेंद्रवज्रा का होता है। तो इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा की खिचड़ी है उपजाति। उपजाति छंद अलग से कुछ नहीं, बस इंद्रवज्रा की 1-2 लाइन, 1-2 लाइन उपेंद्रवज्रा की हो जाए तो उपजाति छंद हो जाता है। इसीलिए देखिए अक्षर भी नहीं बदला, 11 अक्षर इंद्रवज्रा में, 11 अक्षर उपेंद्रवज्रा में, 11 अक्षर उपजाति में। अब ये चूंकि 4-4 चरण होंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा इंद्रवज्रा में, 11 चौक 44 हो जाएगा उपेंद्रवज्रा में, 11 गुणे 4 हो जाएगा 44 हो जाएगा उपजाति में। और 8 अक्षर अनुष्टुप में होते हैं तो 4 चरणों से गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा अनुष्टुप में। तो अनुष्टुप से शुरुआत किया हम लोगों ने। अनुष्टुप में 32, इंद्रवज्रा में 44, उपेंद्रवज्रा में 44, उपजाति में 44। या ऐसा कहिए कि अनुष्टुप के एक चरण में 8, इंद्रवज्रा में एक चरण में 11, उपेंद्रवज्रा में 11, उपजाति में 11। आगे आइए, अब इसी तरह आप फिर से देखिए, रथोद्धता, शालिनी और स्वागता ये 11-11 के हैं, 11-11। तो रथोद्धता हो, शालिनी हो, स्वागता हो, ये छंद के नाम है। ये नहीं सोचना कि शालिनी मालिनी तुम्हारी वाली है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाम नहीं है। यहाँ लोग स्वागता वोगता देख करके सोचा कि यार हम शालिनी हमारी वाली की मालिनी, अभी आगे मालिनी छंद आएगा और जिसका मालिनी अवस्थी को लोग समझने लगेंगे। हाँ, तो यहाँ बैठे बहुत लोग हैं कि रथोद्धता सुन के सोचे कि यार हम हमारी वाली के नाम है। रथोद्धता में 11 अक्षर, शालिनी में 11 अक्षर, स्वागता में 11 अक्षर। 4-4 चरण होते हैं तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44। तो इंद्रवज्रा में, उपेंद्रवज्रा में, उपजाति में, रथोद्धता में, शालिनी में, स्वागता में 11-11 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में, और चारों चरणों में 44-44। वंशस्थ छंद लीजिए, जो माघ के यहाँ लिखा गया है प्रथम सर्ग में, जो किरात के प्रथम सर्ग में है, जो नैषद के प्रथम सर्ग में वंशस्थ है, उस छंद में 12 अक्षर होते हैं एक चरण में। तो 12 चौक 48। पहाड़ा याद होगा तो आप सही पहुंचेंगे। 12 चौक 48, इससे यह भी पता चलता है कि तुम्हें पहाड़ा याद है कि नहीं। 11 चौक 44, 12 चौक 48, 8 चौक 32। राजशेखर बिन देखो नहीं तो हो जाएगा जय हिंद। देखिए आगे द्रुत विलंबित छंद में 12 अक्षर होते हैं, और त्रोटक या त्रोटक में भी 12 अक्षर होते हैं, भुजंग प्रयात में भी 12 अक्षर होते हैं। वंशस्थ को भी जोड़ लीजिए। तो वंशस्थ में, द्रुत विलंबित में, त्रोटक में, भुजंग प्रयात में 12-12 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। फिर से बता देता हूँ, वंशस्थ में, द्रुत विलंबित में, त्रोटक में, भुजंग प्रयात में। ये 4 भाई हैं, ये चारों भाई बस 12-12-12-12। तो प्रत्येक क्षण में 12, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48। देखिए प्रहर्षणी और अतिरुचिरा इस छंद में 13 अक्षर होते हैं, तो 13 चौको 52, 13 चौको। यहाँ तक कोई दिक्कत कर लेंगे ना। बसंत तिलका में आइए, 14 अक्षर एक चरण में, एक चरण में 14 वर्ण या 14 अक्षर, तो 14 चौको 56। मालिनी के एक चरण में 15, तो 15 चौको 60। पंचचामर में एक पंक्ति में एक चरण में
एक पाद में या एक पंक्ति में 16, तो 16 चौको 64। पंचचामरम वही जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलम्बिदाम भुजंग तंग मालिकाम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। कौन छंद है? पंचचामर छंद है। आए अब मालिनी छंद में आपने देखा ही अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, या वो वाला मालिनी छंद सबसे आखिरी वंशस्थ किरात वाला। हाँ, किरात वाला विधि समय नियोगाद देवति संहार जिहिमम, ये भी मालिनी है। अब वसंत तिल का तो बहुत सारा भाटा पड़ा ना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, तो वसंत तिलका में 14 अक्षर, मालिनी में 15 अक्षर, पंचचामर में 16 अक्षर और 16, हाँ 14 15 16 बिल्कुल। वसंत तिलका 14, मालिनी 15, पंचचामर 16, 14 15 16, 14 15 16। आगे आइए, अब देखिए शिखरणी हो, हरिणी हो, पृथ्वी हो, मंदाक्रांता हो, ये 4 छंद हैं। हाँ, सब में 17 17, 17 चौको 68 होता है। साथ में याद कर लिए, शिखरणी हो, हरिणी हो, पृथ्वी हो, मंदाक्रांता हो, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। शिखरणी, हरिणी, पृथ्वी, मंदाक्रांता, प्रत्येक चरण में 17 अक्षर और 4 चरण होते हैं, तो 17 चौको 68। शार्दूल विक्रीडित के एक चरण में 19 और 19 चौको 76। श्रद्धरा में एक चरण में 21 और 4 चरणों में 84 ना। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? कोई भूल तो नहीं आएगा? यदि आप भूल गए तो अपनी पत्नी का नाम भूल जाओगे। जो आदमी श्रद्धरा को नहीं भूलना, 21 अक्षर एक चरण में और एक चरण का अक्षर याद आ गया तो आगे गुणे 4 कर लेना, 84 याद करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बस 4 दान जोड़ ले, चाहे 4 दान गुणा कही दे, चाहे 21 चौको 84 बोलना, चाहे 21 21 21 21 4 बार जोड़ लीजिएगा। अच्छा, जोड़े पर ही गुणा आता नहीं, पहाड़ा आता नहीं, तो कैसे कर पाओगे? तो हम समझ रहे हैं, श्रद्धरा के प्रत्येक चरण में 21 अक्षर, गुणा 4 कर लोगे 84 हो जाएगा। शार्दूल विक्रीडित में 19 अक्षर, पृथ्वी में, मंदाक्रांता में, हरिणी में, शिखरणी में 17 17 अक्षर, तो 17 19 21, 17 19 1। हाँ, अब इधर देखिए, इधर 14 15 16 है। वसंत तिल का मालिनी पंचामर 14 15 16, गुणे 4 कर लीजिएगा सब में, तो पूरे श्लोक के आ जाएंगे। पहले ये प्रथम पंक्ति का जरूर याद होना चाहिए। आगे आ जाएंगे, इसके आगे आएंगे तो द्रुत विलंबित में देखिए, द्रुत विलंबित में 12, त्रोटक में 12, भुजंग प्रयात में 12 और वंशस्थ में भी 12। वंशस्थ में भी, तो वंशस्थ, द्रुत विलंबित, त्रोटक, भुजंग प्रयात 12 12 हो गया। प्रहर्षणी या अतिरुचिरा में 13 होते हैं ना, 12 वाला। अब 11 11 में देख लीजिए, रथोद्धता शालिनी स्वागता, इधर है रथोद्धता शालिनी स्वागता, और उधर आ जाइए इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति। तो जो इंद्र वज्रा में याद है तो ये एक ही परिवार के लोग हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति सब एक ही परिवार है। और अब चूंकि 11 11 अक्षर इनमें है तो दूर के रिश्तेदार ये भी हैं। रथोद्धता शालिनी स्वागता, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति, रथोद्धता शालिनी स्वागता, सब 11 अक्षर के छंद हैं। 11 चौक 44। हाँ, एक ही फैमिली के हैं, मौसी का लड़का है, कोनो बुआ का लड़का है, कोनो फूफा का लड़का है, वो सब भाई परिवार है इनका। 11 11 अक्षर वालों का, समझ रहे हैं? हाँ, शालिनी उनके मौसी की लड़की है, स्वागता मामा की बिटिया है, रथोद्धता जो है रिश्तेदार है उसकी साली है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा भाई भाई हैं, उपजाति उनसे मिला जुला है, मतलब उनका भतीजा है, चाचा का लड़का है। अनुष्टुप में 8 अक्षर होते हैं, तो 8 चौक 32, अनुष्टुप 8 चौक 32, इंद्र वज्रा में 11 चौक 44, उपेंद्र वज्रा में 11 गुणे 4 44, उपजाति में 11 गुणे 4 44। कोई दिक्कत? रथोद्धता में एक चरण में एक पाद में 11, तो 11 चौक 44, शालिनी में 11 चौक 44, स्वागता में 11 चौक 44, वंशस्थ में 12 गुणे 4 48। अब देखिए वंशस्थ में द्रुत विलंबित, त्रोटक, भुजंग प्रयात 12 12 12 12 12। हाँ, एक ही घर के हैं, द्रुत विलंबित, त्रोटक, भुजंग प्रयात और वंशस्थ, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। प्रहर्षणी और रुचिना में 13 है। हाँ, अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ले लीजिए प्रहर्षणी 13 में, प्रहर्षणी को ले लीजिए 13, और वसंत तिलका में 14, मालिनी में 15, पंचचामर में 16 ना, सब क्रम से है। 17 में शिखरणी, हरिणी, पृथ्वी, मंदाक्रांता, सब 17 में है। शिखरणी हो, हरिणी हो, पृथ्वी हो, मंदाक्रांता हो, सब में 17 हैं। हाँ, अब यहाँ हाँ 17 के बाद 18 गैप मार दो, फिर 19, फिर 20 गैप मार दो, 21। वाह, देखे 17 शिखरणी, हरिणी, पृथ्वी, मंदाक्रांता। शार्दूल विक्रीडित में 1 छोड़ के आगे आ जाओ, 19, और शार्दूल विक्रीडित में श्रद्धरा 20 छोड़ के 21, एक एक का अंतर मार दो। बस आप भैया, ये देखिए लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे, नित्य आइएगा, रोज आइएगा, कभी नहीं भूलिएगा, आपको समझ में आएगा। सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया
अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। सबसे कहता हूँ कि सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे, और नहीं तो ब्रह्मा जी का एक श्लोक में पढ़ दूंगा, फिर आपको बुरा लग सकता है। जो भी संस्कृत नहीं पढ़ेगा, हमारे ब्रह्मा जी द्विवेदी कहा करते हैं क्या, कि संस्कृत को जो नहीं पढ़े सो पीछे पछताए, बिगड़े पर गदहा बने, लादी लादी मर जाए। तो मेरे ख्याल से आप गदहा नहीं बनना चाहेंगे, चूंकि लाद लाद के मर जाएंगे। ईंटा नहीं ढोना चाहेंगे, बोझ नहीं ढोना चाहेंगे, तो आपको फिर संस्कृत पढ़ करके मास्टर हो जाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना बजे, सुबह शाम 8, सवेरे पिता के साथ, शाम को पत्नी के साथ, लेकिन 8 बजे रोज लाइव क्लास आप लीजिए, सुबह और शाम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार संस्कृताय।